तो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवाया था आई कैन डू इट के साथ साथ मैंने आपको कंपेयर करने का 3 अलग अलग मेथड हमने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे ग्रेटर देन कब लगाएंगे, लेस देन कब लगाएंगे, इक्वल टू कब लगाएंगे। अगर आपको इनमें डाउट है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं क्लास भी। अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3, राइट। तो देखो 4.3 में है क्या बच्चों, जनरली रीराइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। जैसे मान लो हमारे पास दिया है 3, 2, 4 और 5, ये हमें कुछ नंबर्स दिया हुआ है, इसे अरेंज करना है। तो अरेंज 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल्स आपको एक नेचुरल्स नंबर्स है तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे, राइट। लेकिन क्या होता है, फ्रैक्शन में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो आज वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने इसको अरेंज कर दिया छोटा से बड़ा में। अब आप यहाँ पे इस फ्रैक्शन में देखिए, मैं फर्स्ट में दे रखा है 3/5 है, 1/5 है, 4/5 है और 2/5 है। तो नीचे जो है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इस फ्रैक्शन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां मैंने क्वेश्चंस लिख लिया है, ठीक है। अब आप अच्छा इस पेज पे है बच्चों, पहले इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां पे क्या है, हमें डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा 2, और 2 से बड़ा क्या हो जाएगा 3, और 3 से बड़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, न्यूमरेटर को कंपेयर किया, क्योंकि ये तो सब सेम ही है। तो अब इस केस में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है ना, वो वैल्यू बड़ा होता है, यानी वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/5, इससे बड़ा जो है आपका 2/5 हो जाएगा, और इससे भी बड़ा जो होगा वो 3/5 हो जाएगा, और सबसे जो बड़ा होगा वो 4/5 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, अरेंज हो गया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ये कब करना है आपको, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, तब आप ये कंडीशंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी का बी पार्ट में देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चंस। 3/8 है, 3/12 है, 3/6 है और 3/4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सबका न्यूमरेटर सेम है। अब देखो थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे सब न्यूमरेटर सेम है, तब क्या करेंगे, तो इस केस में हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू की बात करें तो 12 है, इससे छोटा जो है वो 8 है, इससे छोटा जो है वो 6 है, और जो सबसे छोटा है वो क्या है 4 है। तो ये हमने क्या किया, इसके जो डिनोमिनेटर थे उसको हमने कंपेयर किया, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है ना, वो वैल्यू सबसे छोटा होता है इस केस में, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू हमें क्या लिखना है, छोटा से बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3/12 लिखेंगे, ठीक है। फिर इससे जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, और इससे भी जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज कर दिया। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। बात समझ में आया? तो अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिया जाए तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेना, न्यूमरेटर सेम दिया जाए तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करके आप उनको अरेंज कर सकते हो।
अगर इन दोनों में से अगर आपको ना दे तब आप क्या करेंगे? तो उनके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा आता है तो वैसे दे रखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे 2/5 है, 3/4 है, 1/2 है और 3/5 है। तो यहाँ पे ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमरेटर सेम है। अब क्या करें सर? तो देखो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, सबका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके सभी का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम करना पड़ेगा या न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा। जो आपको इजी लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हो। तो मुझे तो एलसीएम लेकर के इजी लग रहा है तो हम एलसीएम लेकर के करेंगे। देखो 5, 4, 2 और 5 का आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो 5, 4, 2 अगेन 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो देखो पहले 2 से कट रहा है तो काट दो, 5, 2, 1, 5, ठीक है। अब अगर हम 2 से इसको फिर से लगाते हैं तो ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 और ये 5। अगेन 5 से कट जाएगा तो ये 5, 1, 1 अगेन 1। तो देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो हमारा जो एलसीएम आया ना वो कितना आ गया, 20। मतलब जो 2/5 जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर 20 होनी चाहिए, इसके भी 20 होनी चाहिए, इसकी भी 20 होनी चाहिए और इसका भी 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो देखो 2/5 है तो अब हमें इसका डिनोमिनेटर हमें पता है 20 लाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से करेंगे। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा और 5 4 जा 20 आ जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम 20 है ना तो 20 लाना है सभी का। अच्छा अब क्या है, 3/4 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, 1/2 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। उसके बाद क्या है, 3/5 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। तो ये हमने क्या किया, सभी फ्रैक्शन को क्या किया बच्चों, हमने पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, या आप इनको ऐसे कह सकते हैं सबका हमने डिनोमिनेटर सेम किया। तो अब देखो हमें डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होता है ना वो वैल्यू क्या होता है, हमारा छोटा होता है, और जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। देखो 8, उसके बाद क्या है 15 और 10। तो 10 सबसे छोटा है तो 10 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, 10/20 आ जाएगा। इससे बड़ा क्या होगा, अच्छा 10 नहीं 8 है ना बच्चों, तो 8 लिखेंगे ना, सबसे छोटा तो 8 आया तो 8/20 आ जाएगा। उसके बाद 10/20 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 12/20 आ जाएगा। फिर क्या लिख देंगे हम लोग, 12 हो गया, 15/20। अब आप इनको चाहे तो अरेंज कर सकते हो, तो 2/5 लिख सकते हो क्योंकि 2/5 का है। उसके बाद क्या है 1/2 है। उसके बाद क्या है हमारा 12, तो 3/5 है। फिर अरेंज कर सकते हैं, क्या निकल के आ जाएगा 3/4, 3/4। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया जाए या न्यूमरेटर सेम नहीं दिया जाए तब आपको क्या करना है, एलसीएम्स करके आपको या तो डिनोमिनेटर सेम लेना है या फिर न्यूमरेटर सेम बनाना है। तो आपको जो इजी लगे आप वो मेथड चूज करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब इनका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ में क्या रहा है, 4/6, 3/8, 5/16 और 6/12 है। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हो, है ना, जो कट रहा है उसको काट सकते हो, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, रिजल्ट्स तो वही आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 8, 16 और 12 का एलसीएम लो। तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3, 4, 8 और 6 दूनी 12, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2, 4, 3। फिर ये 2 से कट जाएगा,
3 1 2 3। अब चाहो तो फिर आप 2 से लगा दो, है ना, ये कट जाएगा। और फिर 3 से लगाओ, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 दूना 32, 16 48, 48 आ जाएगा। तो एलसीएम्स कितना आ गया हमारा? 48 आ गया। ठीक है, तो जो हम एलसीएम्स निकाले हैं वो 48 आया। यानी जितने भी ये फ्रैक्शन है सभी का डिनोमिनेटर 48 आना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके बनाएंगे। 4/6 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। तो 8 छक 48, 8 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो 48 आ गया। सेम इसको भी बनाना पड़ेगा। 3/8 है, इसमें क्या करोगे तो 8 छक 48, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 18 और 8 छक 48, ये बन गया। अब आप देखिए क्या है 5/16, तो 16 दूना 32, 16 48, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तिया 15 और 48 हो जाएगा। उसके बाद है 6/12, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 4 से करना पड़ेगा। तो 6 चौक 24 और ये क्या हो जाएगा 48। तो देखो अब हमने क्या किया बच्चों, सभी का देखो अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, क्योंकि ये सेम करना काफ़ी इजी होता है। तो ये हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को कंपेयर करना पड़ेगा कि सबसे छोटा जो न्यूमरेटर होगा वो वैल्यू छोटा होगा और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो वैल्यू बड़ा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें सबसे छोटा जो दिख रहा है, देखो पहले 32 है, 18 है, 15 है, 24 है, तो सबसे छोटा 15 है। तो 15 का जो फ्रैक्शन है 5/16 है, तो क्या 5/16 ये सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा देखो 15 से बड़ा क्या है 24 है, नहीं 18 है, तो 3/8 आ जाएगा। अब देखो ये है तो 6, इससे बड़ा क्या हो जाएगा 6/12 आ जाएगा। और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 4/6 आ जाएगा। यानी ये आपका अरेंज हो गया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। तो आपने देखा किसी फ्रैक्शन को कैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, कैसे अभी हम सीखेंगे कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने आपको समझाया कि असेंडिंग ऑर्डर जो स्मॉल टू बिग होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, बड़ा से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिग टू स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कह सकते हैं या बिग टू स्मॉल कह लीजिए आप। तो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, तो 8/10 है, 8/9 है, 8/5 है और 7 है। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो कैसे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे कंपेयर करते हैं, ये भी मैंने अभी आपको समझाया। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं होता है तब भी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कंपेयर करना होता है। राइट, चलिए मैं करके भी आपको दिखाता हूं कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहां पे देखिए न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है बच्चों तो हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को कंपेयर करना पड़ता है। तो देखो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसमें क्या दिख रहा है आपको 10 है, और उससे बड़ा है, उससे छोटा 9, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 7 और उससे छोटा क्या है 5 आ गया, यानी सबसे बड़ा 10 है। तो देखो जो इस केसेस में जिसका न्यूमरेटर सेम होता है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो वैल्यू सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो हमें क्या करना है, बड़ा से छोटा जाना है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये वैल्यू पहले लिखेंगे। तो 8/5 लिखेंगे, सबसे बड़ा ये है। इसके बाद जो है ये 7 वाला लिखेंगे, 8/7 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 7 हो गया, फिर क्या लिखेंगे 9 वाला, 8/ क्या लिखेंगे 9, और उसके बाद क्या लिखेंगे 8/10। यानी आप यहां पे देख पा रहे होंगे जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है ना वो वैल्यू सबसे बड़ा होता है। इस केस में आप ध्यान रखें। तो हमें इसको क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल, तो सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये,
इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। बात समझ आया कि नहीं आया? तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब आइए इस केसेस में, देखो यहाँ पे 7/10 है, 5/10 है, 9/10 है और 3/10 है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो सबसे जो बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 9 दिख रहा है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है और फिर क्या है? 3 है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ा होता है ना? वो वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 9/10, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू लिखना है। इसके बाद छोटा तो 7/10 लिखेंगे, फिर इससे छोटा तो 5/10 लिखेंगे और सबसे छोटा तो 3/10 लिखेंगे। तो ये आपको आई होप बहुत इजी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हमने आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी समझाया था और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप समझ गए। क्लियर? अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4/5 है, 3/12 है, 1/3 है और 4/15 है ना? हमें क्या करना है? ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। तो कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस है बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना? तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। 4, 12, 3 और 15 का एलसीएम लो। तो जब आप इसको 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15। फिर ये 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15। अब ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो देखो क्या निकल के आ जाएगा? 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी 60 इसका एलसीएम आया। कितना आया? एलसीएम जो है हमें 60 आ गया। यानी हमें क्या करना है बच्चों? 4/5 का हमें डिनोमिनेटर 60 लाना है, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, जिससे कि हम कंपेयर कर पाए। तो चलिए देखते हैं 5/4 में किससे मल्टीप्लाई करो? तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 25 75 और 15 चौका 60। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? 3/12 तो 12 पंचे 60, तो हमें 4 5 दिया 15 आ जाएगा और 12 पंचे 60। ठीक है। अब देखो क्या है हमें? 1/3 तो क्या हो जाएगा? क्या 30 तो 20 दिया, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 वजह 20, 20 दिया 60 तो 60 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? 4/15 तो 15 चौका 60, तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 15 चौका 60। अब देखो सभी का जो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब जब डिनोमिनेटर आपका सेम आया तो अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो देखो इस केसेस में हमने बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ना वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो अब आप यहाँ पे देखो जो है 75 सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे, 75 है, 15 है, 20 है और 16 है। तो 75 यानी 5/4 जो है ना ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो हम ये लिख दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है? 20 है तो 1/3 आ जाएगा। फिर क्या है? 20 के बाद क्या है? 16 है, राइट? 4 चौक 16, 16 है तो 4/15 आ जाएगा। और सबसे छोटा में क्या आ जाएगा? 15, यानी 3/12 आ जाएगा। तो ये जो 3/12 है ये सबसे छोटा है। आप चाहे तो इनको चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना। बात समझ आया? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना और उस केसेस में न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू सबसे बड़ा होता है। क्लियर? चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। फोर्थ में देखो 2/7 है, 9/14 है और 11/14 है और 13/28 है, राइट? तो हमें पहले वही करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 है, 14 है, 28 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इसमें 2 से भी लग रहा है तो 2 से पहले लगा देते हैं। ठीक है, फिर 2 से लग रहा है तो 2 से लगा दो, तो लग गया। ये आ गया 7। अब ये 7 से कट जाएगा सभी, 1
1 1 1, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो जो इसका एलसीएम्स आया वो कितना है 28 आ गया। ठीक है, तो अब सभी डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है 28 बनाना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। 2/7 है तो 7 1 7 चौक 28, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8 और 7 1 7 चौक 28। 9 को 9/14 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 दूनी 28, तो ये 28 आ गया। अब हमारा क्या है 11/44, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 दूनी 22, 14 दूनी 28। अब देखो 13 अपन में क्या आ गया 28, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 का 13 और ये हो जाएगा 28। तो अब हमें देखो सबका डिनोमिनेटर 28 आ गया है ना। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है ना बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत आसानी से हम कंपेयर कर लेते हैं। तब देखते हैं कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू सबसे बड़ा होता। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ा किसका है, ये रहा 22/8 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 11/44 आ जाएगा सबसे बड़ा। इसके बाद क्या होगा 18 है, तो 18 यानी 9/14 आ जाएगा। इससे बड़ा जो है वो क्या हो जाएगा 13 यानी 13/28 हो जाएगा, और सबसे जो छोटा होगा वो 2/7 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। किस ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो अभी आपने देखा किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सी पार्ट में क्या कह रहा है, कंपेयर ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो देखो इससे लास्ट लेक्चर्स आई कैन डू इट में मैंने आपको कंपेयर करना भी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे करते हैं हम लोग, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये वाला पार्ट बड़ा होता है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, और अगर ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ये मैंने आपको क्लियर समझाया था। चलिए अभी मैं आपको इस पे जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, तो इससे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 5 3 जा कितना आया 15 आया, और ये क्या हो गया 8 2 जा 16 आया। तो अब मुझे बताइए 16 बड़ा हो गया ना जी, और ये क्या हो गया 15 छोटा हो गया। ठीक है, तो 2/3 जो है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और 5/8 जो है वो छोटा हो जाएगा। बहुत इजी है कि नहीं, आप बहुत आसानी से इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देखो 5 7 5 35, ये हो जाएगा 35, और 8 चौक 32, ये हो गया 32। तो अब ये मुझे बताइए 32 बना हुआ या 35, ऑब्वियसली 35 बड़ा है, तो ये वाला पार्ट बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 7/4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5/8, है ना। तो ये बहुत इजी ट्रिक्स हैं, आप इनको अच्छे ट्रिक के रूप में जाने जा सकते हैं। बहुत कम समय में आप इनके फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अब इसे इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो। तो देखो 9 5 9 6 का 54, तो ये 54 आ गया, और 11 5 55, ये 55 आ गया। तो 55 बड़ा हो गया ना, और 54 छोटा हो गया, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 5/9 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6/11। ठीक है, अब आप यहां देखिए, तो 7 या 21 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो देखो 13 दूनी 26, तो 26 क्या होगा बड़ा होगा 21 से, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 2/7 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3/13 से, 3/13 से 2/7 क्या होगा बड़ा हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 11/18 है और ये 13/, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 18 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 18 का 24, 18 का 24, 18 6 54, तो 54 आ जाएगा, और ये 18, तो 4 8 5 13, 8 5 13 134। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 134 आ गया। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1771, तो 781, ये कितना आ जाएगा 187 आया।
तो अब यहाँ पे देखो 187 बड़ा होगा 134 से, तो जब ये पार्ट बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो 11 अपॉन में क्या हो जाएगा 18 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 17। तो 3 अपॉन 17 से 11 अपॉन में 18 जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस एक्सरसाइज में जो है ना बच्चों इतने ही क्वेश्चंस थे। तो सी पार्ट में 5 तक के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये सी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब किसी भी फ्रैक्शन का बहुत आसानी से आप कंपेयर करके पता कर पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।